दुनिया के अंदर में दिल्ली को के बारे में किस शर्मसारी, तो वोट के लिए कुछ भी पाप कर देते हैं। और आज एनसीआरबी का डेटा उन्हीं का डेटा है। सर्वाधिक महिला अपराध कहाँ? दिल्ली में। तो अब क्या है, ये एमओयू पर सिग्नेचर किया है। और मैं सुशील मोदी जी का बयान सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। माननीय मोदी जी, इसके पहले उत्तराखंड में इन्वेस्टर मीट हुआ है, पता है ना कितने वर्ष से राज कर रहे हैं। वही भाजपा पहले कहती थी कि लैंडलॉक स्टेट है। भाजपा कहती थी कि बिहार में आधारभूत संरचना जब बनेगा तब निवेश होगा। आज निवेश होकर दिखाई पड़ रहा है ना। हम भाजपा से केवल कुछ नहीं कहना चाहते हैं, छोड़ दीजिए आप निवेश की बात। आप कृपा करके भारत सरकार की जो इकाइयां बंद है बिहार में, उसको खुलवा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीते कुछ दिन पहले पटना के बापू सभागार में इन्वेस्टरों को बुलाया गया था। करीबन 600 से अधिक इन्वेस्टर हैं जो पटना पहुंचे थे। और वहीं बात करें तो बिहार में जो लगातार आपराधिक घटना बढ़ रही है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि इन्वेस्टर जो आ रहे हैं वो थोड़ी आएंगे और यहाँ कंपनी लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटना बढ़ रही है। बीते कुछ दिन पहले भी अपराधियों का एक मनोबल देखा गया कि दिन दहाड़े कोर्ट में अपराधियों को मारा गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ इन्वेस्टर बुला रहे हैं, दूसरी तरफ आपराधिक घटनाएं भी बिहार में देखने को मिल रही है। क्या इन्वेस्टर आएंगे बिहार में? नहीं, इन्वेस्टर्स मीट बिहार के बदलते परिवेश में, चूँकि एमएसएमई में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बेस्ट परफॉर्मर बिहार को माना, बिना पैरवी का। आधारभूत संरचना, बिजली से लेकर के सारी उपलब्धता। अब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भाजपा शासित प्रदेश में तो कोई चुगली भी नहीं करता है। हिंसा उनसा कहाँ, बाप रे बाप, वहाँ तो ये सब बोलना भी पाप है। ऐसे एनसीआरबी जो भी डेटा सार्वजनिक हुआ है, वह सम्राट चौधरी जी को पढ़ लेना चाहिए। सर्वाधिक हत्या देश में अगर हुआ है पुलिस बल की उपलब्धता के आधार पर, तो नंबर 1 उत्तर प्रदेश। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से कहा गया वह कथन 2013 में कि रेपिस्ट ऑफ कैपिटल, दुनिया के अंदर में दिल्ली को के बारे में किस शर्मसारी, तो वोट के लिए कुछ भी पाप कर देते हैं। और आज एनसीआरबी का डेटा उन्हीं का डेटा है। सर्वाधिक महिला अपराध कहाँ? दिल्ली में। तो अब क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी को तो इस समझ में नहीं आएगा। जो देश की राजधानी के बारे में वोट के लिए कोई बोल दे कि रेपिस्ट ऑफ कैपिटल, ये 2013 का वीडियो है नरेंद्र मोदी का। दुर्भाग्यजनक है कि वह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। लेकिन बिहार में आप इन्वेस्टरों को बुला रहे हैं, लेकिन अपराधी तो अरे आपराधिक घटना तो हो ही सकता है। हुआ आपराधिक घटना, जो गोली मारने वाला था वो भी पकड़ाया, उनको भी ठोका गया। हमारे पुलिस बल ने, ऐसा थोड़ा ही है यूपी वाला हाल है कि पुलिस सुरक्षा में मार दो, पुलिस कुछ नहीं करे अपराधी पर। यहाँ जैसा किया वैसा जवाब मिला। लेकिन कानून अपना काम करता है, कानून की प्रक्रिया के तहत, कानून को हाथ में लेकर नहीं। अपराध शून्य होने का कोई दावा नहीं करेगा, लेकिन इतनी किसी की औकात इस बिहार में नहीं है कि अपराध कर देगा तो उसको खोज नहीं निकाला जाएगा। खोज तो निकालिए लेंगे उसको। तो जो इन्वेस्टर मीट आप लोगों ने रखा था, क्या लगता है कि इन्वेस्टर बिहार आएंगे? बिल्कुल, एमओयू पर सिग्नेचर किया है। और मैं सुशील मोदी जी का बयान सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। माननीय मोदी जी, इसके पहले उत्तराखंड में इन्वेस्टर मीट हुआ है, पता है ना कितने वर्ष से राज कर रहे हैं। वहाँ पर यह तय हुआ कि हम भी एक बड़ा सभागार बनाएंगे। बताइए, हम बापू सभागार मेरा बने हुए कई एक वर्ष हो गया। अभी सभागारे बनाने के लिए एमओयू हो रहा है उत्तराखंड में। और देवतुल्य महादेव हैं। जिस ढंग से प्राकृतिक संसाधन का आप लोगों ने दुरुपयोग किया, अभी हाल की घटना है ना, टनल के अंदर में मजदूर फंसे रह गए, कितनी दुखद घटना है। कल राजमार्ग बन जाएगा तब क्या नतीजा निकल करके आएगा। जरा सुरक्षा पर भी ध्यान रखिए। अगर सुरक्षा पर ध्यान नहीं रखेंगे तो महादेवों के देव महादेव बैठे हुए हैं। तो कह रहे तो जो टनल में मजदूर फंसे तो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही निकला गया। अब बीजेपी का उसमें कौन योगदान है भाई? हम कह रहे हैं कि टनल जिस ढंग से आप प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस ढंग से राजमार्ग का विकास कर रहे हैं,
और कल ये टनल में फंसा है, कल राजमार्ग बन जाएगा और तब कोई फंस जाएगा, तब क्या होगा? सेफ्टी मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, केवल प्रचार के लिए मत करिए ये सब काम, नहीं तो कल परेशानी का सबब बन जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप लोग बिहार में अब इन्वेस्टरों को बुला रहे हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से आप लोग बिजली सड़क की बात करते हैं, अब इन्वेस्टर की भी बात करिए कि बिहार में इन्वेस्टर आ रहे हैं और बिल्कुल, अरे इथेनॉल में हमने करके दिखा दिया, केंद्र सरकार हमको परमिशन नहीं दे रही है ज़्यादा। 2009 से हम लगे हुए थे, आज इथेनॉल का प्रोजेक्ट देखिए जगह जगह लग रहा है, और हमको ज़्यादा परमिशन मिलेगा तो हमारे खाद्य आधारित प्रसंस्करण तो जरूर विकसित होगा, क्यों नहीं होगा? चनपटिया मॉडल है, लोग देख ले जा करके। जब कोविड काल में मजदूर यहाँ आए तो पंजाब के थे लोग, जो उसके मालिक, उनको लगाना पड़ा यहाँ आकर के। कश्मीरी शॉल अभी वहाँ बन रहा है, बर्तन बनता है, नेपाल भूटान से लेके श्रीलंका तक विभिन्न देशों में चनपटिया से जा रहा है। लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, लोग को दिखाई पड़ रहा है कि जीआई टैग मखाना को मिला तो मखाने के उद्योग की क्या संभावना है। अरे बिहार में संभावना है, लेकिन लैंडलॉक क्षेत्र है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि बिहार को आप विशेष दर्जा दे दीजिए। देखिए खाद्य प्रसंस्करण में का जाल बिछ जाएगा बिहार में। आप लोग 17-18 साल से आप लोग सरकार में हैं, जदयू सरकार में हैं, अब इन्वेस्टर अभी भी कोई बड़े उद्योग बिहार में नहीं देखने को मिला, ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार अपराध। कारण यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तमाम भारत सरकार के उद्योग को इन लोगों ने बंद कर दिया। आप देख लीजिए MDPL, देख लीजिए मोकामा का भारत बैगन, देख लीजिए मुजफ्फरपुर का भारत बैगन, पेपर मिल, जितना था सब में ताला लगा दिया। लेकिन सरकार में तो आप भी थे उस सरकार, हम क्या करेंगे भाई? जमीन आपके पास, हम तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप रोजगार देने का वादा किए हैं ना, तब जमीन है ही आपके पास, बिजली है ही यहाँ पर उपलब्ध, खोल दीजिए फैक्ट्री को, बाउंड्री वाल किया हुआ है, फर्टिलाइजर, थर्मल, क्या चीज़ नहीं था बिहार में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू ने जो बनाया, सब का नाश कर दिया इन लोगों ने। लेकिन ये तो आप सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर थोड़ा दे रहे हैं, आप भी तो 19 साल से सरकार में थे, आपसे सहयोग, आप भी भारतीय जनता पार्टी तो आपके सहयोगी थे, आप तो सरकार में। तो वही पहले कहती थी कि लैंडलॉक स्टेट है, भाजपा कहती थी कि बिहार में आधारभूत संरचना जब बनेगा तब निवेश होगा। आज निवेश होकर दिखाई पड़ रहा है ना। हम भाजपा से केवल कुछ नहीं कहना चाहते हैं, छोड़ दीजिए आप निवेश की बात, आप कृपा करके भारत सरकार की जो इकाइयां बंद है बिहार में, उसको खुलवा दीजिए। इतना भी कृपा कर दीजिएगा तो बिहार के हजारों नौजवान को नौकरी मिल जाएगी। जो भारत सरकार की कंपनी है, जो कंपनियां सब विनिवेश आप कर रहे हैं, जमीन उपलब्ध है उसके पास, मानव संसाधन है, बिहार के पास क्या नहीं है। आप खाली फैक्ट्री खोलने का घोषणा करिए, किसको बेचिएगा ये आप जानिए, लेकिन खोलवा तो दीजिए कम से कम। तो क्या कुछ कर रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, आपने सुना। इस तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।